हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी या हम कहें एलिमेंट्स ऑफ नंबर थ्योरी के लेक्चर्स हम पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 39 पर पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 39 है थ्योरम ऑन नंबर थ्योरेटिक फंक्शन। ठीक है, या हम कहें अर्थमेटिक फंक्शंस पे बेस्ड जो थ्योरम्स हैं उनमें एक थ्योरम हमने सॉल्व कर ली थी, दूसरी थ्योरम हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरम है प्रूव दैट द फंक्शन सिग्मा एन, यानी बेसिकली डी या हम कहें और टो, ठीक है, एंड सिग्मा आर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली अगर हमारे पास इस तरह से सपोज डी फंक्शन की बात कर रहे हैं, एम एन इक्वल टू डी एम डॉट डी एन अगर हम शो कर दें तो उस कंडीशन में ये फंक्शन जो होते हैं मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये तो हम या तो ये सॉल्व कर लें पहले डी के लिए, एंड सिग्मा एम एन के लिए सिग्मा एम एंड सिग्मा एन, जहाँ पे जीसीडी ऑफ एम एन इक्वल टू 1 हो। ठीक है, अगर हम ये प्रूव कर पाते हैं तो उस कंडीशन हम कह देंगे फंक्शन जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। ठीक है, नाउ प्रूव करना चालू करते हैं। लेट एम एंड एन बी टू कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इफ m इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 1। ठीक है, इफ m इक्वल टू 1 एंड m इक्वल टू 1 देन d m n इक्वल टू d 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू इसको कह सकते हैं d1 d1। ठीक है, तो फॉर m इक्वल टू, जब इस कंडीशन में ये है हमारे पास एंड फॉर ऑल्सो सिग्मा 1 डॉट 1 इक्वल टू सिग्मा बेसिकली 1 सिग्मा 1, या इसको कह सकते हम सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 1। ठीक है, यानी कि n इक्वल जब दोनों हमारे पास 1 1 है तब तो हमारे पास ये दोनों फंक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। ठीक है, नाउ इफ m इक्वल टू 1 एंड n नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, देन उस केस में एम एन इक्वल टू n। ठीक है, तो इस कंडीशन देखो डी एम एन इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा डी एन इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास डी एम डॉट डी एन, क्योंकि एम इक्वल टू 1 है। ठीक है, एंड डी सिग्मा एम एन इक्वल टू सिग्मा एन, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा एम डॉट सिग्मा एन, क्योंकि एम इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे, एंड सिमिलरली वी कैन शो सिमिलरली फॉर m नॉट इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 1। ठीक है, d एंड सिग्मा बोथ मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हो गया। नाउ इफ m नॉट इक्वल टू 1 एंड n नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, देन m ग्रेटर देन 1 एंड n ग्रेटर देन 1, यानी दोनों ही ग्रेटर देन 1 हो तो उस केस में। ठीक है, देन अगर हम बात करें m इक्वल टू सपोज हो जाएगा p1 टू द पावर अल्फा 1 p टू द पावर अल्फा 2 डॉट डॉट p r टू द पावर अल्फा r, एंड n बराबर q1 टू द पावर बीटा 1 या b1 q टू द पावर b2 डॉट डॉट q r टू द पावर br। ठीक है, तो m एंड n इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो m और n को प्राइम है तो यानी कोई भी pi जो है qi के इक्वल नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा p1 टू द पावर अल्फा 1 p टू द पावर अल्फा 2 डॉट डॉट pr टू द पावर अल्फा r q1 टू द पावर b1 q टू द पावर b2 डॉट डॉट qr टू द पावर br। ठीक है, तो d दोनों के लिए आप देख सकते हैं d m n
इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा 1 माइनस 1, सॉरी अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1 डॉट डॉट अल्फा आर प्लस 1, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास B1 प्लस 1, B2 प्लस 1 डॉट डॉट BR प्लस 1, ठीक है। उसमें जरूरी नहीं है आप बी आर बेसिकली आर के इक्वल ना लो, आप कुछ टी ले लो, तो जरूरी नहीं है ना कोई प्राइम के नंबर जो है वो सेम हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा सिग्मा एम एंड ये हो जाएगा सिग्मा एन, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में सॉरी डी, डी लिया ना, तो डी इस केस में दोनों ही हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेटिव है, ठीक है। इस कंडीशन में एम एन मल्टीप्लीकेटिव। और नाउ फोर सिग्मा की अगर हम बात करें तो देखो सिग्मा एम डॉट एन अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास P1 टू द पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P1 माइनस 1, ठीक है। उसके बाद P टू द पावर अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P2 माइनस 1 डॉट डॉट PR टू द पावर अल्फा आर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन PR माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इस इधर ये वाले मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी के बाद जो टर्म थे क्यू, ठीक है। तो Q1 टू द पावर B1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन Q1 माइनस 1 एंड ये हो जाएगा Q टू द पावर B2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन Q2 माइनस 1 डॉट डॉट QT टू द पावर BT प्लस 1 माइनस 1 अपॉन QT माइनस 1, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा सिग्मा एम ये वाला पार्ट, सिग्मा एंड ये हो जाएगा सिग्मा एन, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं हेंस एम एंड सिग्मा एंड डी बोथ आर मल्टीप्लीकेटिव, बोथ आर मल्टीप्लीकेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। अब देखो एक और थ्योरम हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, फॉर एवरी इंटीजर एन ग्रेटर देन 1, फॉर एवरी इंटीजर एन ग्रेटर देन 1, ठीक है। फॉर एवरी इंटीजर एन ग्रेटर देन 1 डी एन इज ऑड if and only if, ठीक है। n is a perfect square, is a perfect square, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी हमारे पास n अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उस केस में ही हमारे पास dn जो है वो और होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अब हमें प्रूफ करना है, तो देखो प्रूफ करना चालू करते हैं। लेट n ग्रेटर देन 1, ठीक है। देयरफॉर इसको हम अगर लिखना चाहें तो n को क्या लिख सकता हूँ, n इक्वल टू P1 टू द पावर K1 P टू द पावर K2 डॉट डॉट PR टू द पावर KR, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा DN इक्वल टू K1 प्लस 1 K2 प्लस 1 डॉट डॉट KR प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। नाउ DN, ठीक है, इज ऑड इफ एंड ओनली इफ ऑल KI, ठीक है, इफ ऑल KI प्लस 1 आर ऑड, ठीक है, implies ऑल KI आर इवन, ठीक है, ऑल KI इक्वल आर इवन, ठीक है। तो यहाँ पे KI इक्वल टू 2mi लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ n बराबर P1 2m1 P2 2m2 डॉट डॉट PR 2mr, ठीक है। तो ये हो जाएगा P1 m1 P टू द पावर m2 डॉट डॉट PR टू द पावर mr टू द पावर 2, ठीक है। implies n is a perfect square, ठीक है स्टूडेंट्स। implies n is a perfect square, ठीक है। अब एक थ्योरम और हम कंसीडर कर लेते हैं इसमें।
फॉर एनी इंटीजर एन, फॉर एनी इंटीजर एन ग्रेटर देन 1, ठीक है। सिग्मा एन इज ओड इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पूछा गया है कि ये सिग्मा एन जो है वो ओड है अगर, इफ एंड ओनली इफ, अगर एन जो है वो या तो परफेक्ट स्क्वायर है या ट्वाइस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। तो लेट एन इक्वल टू p1 टू द पावर k1 p टू द पावर k2 डॉट डॉट pr टू द पावर kr। तो यहाँ से सिग्मा एन इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास p1 टू द पावर k1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p1 माइनस 1, ठीक है। और हो जाएगा p टू द पावर k2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p2 माइनस 1 डॉट डॉट ये हो जाएगा pr टू द पावर kr प्लस 1 माइनस 1 अपॉन pr माइनस 1, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ इस टर्म को, ठीक है, तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ। वी नो दैट p टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू इसको लिख सकता हूँ मैं p1 माइनस 1, और ये लिख सकता हूँ मैं p1 टू द पावर k, ठीक है, प्लस p1 टू द पावर k माइनस 1 प्लस p टू द पावर k माइनस 2, ठीक है, डॉट डॉट p टू द पावर ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली p प्लस 1। अब देखो p का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक पावर ऐड होती जाएगी, माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में माइनस होता जाएगा, तो बेसिकली बच के हमारे पास यही टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ सिग्मा एन इक्वल टू, ये कह सकता हूँ मैं 1 प्लस p1 प्लस डॉट डॉट p1 टू द पावर k1, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस p2 प्लस डॉट डॉट p टू द पावर k2, ठीक है, एंड डॉट डॉट हो जाएगा 1 प्लस पी आर प्लस डॉट डॉट पी आर टू द पावर के आर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नाउ सिग्मा एन इज ओड इफ एंड ओनली इफ 1 प्लस पी आई स्क्वायर प्लस डॉट डॉट पी आई टू द पावर के आई इज ओड, यानी सारे के सारे ये टर्म जो है ओड हो तब ही ये पॉसिबल है। फॉर ऑल आई बराबर 1 2 डॉट डॉट आर, ठीक है। नाउ, ठीक है, केस 1, इफ ऑल पी आई, ठीक है, आर ओड, अगर सभी पी आई जो हैं वो ओड हैं, ठीक है। इसमें तो सिग्मा एन इज ओड, अगर सभी पी आई जो हैं वो ओड हैं तो उस कंडीशन में सिग्मा एन जो है वो ओड होगा इफ एंड ओनली इफ के आई इज इवन, ठीक है। देखो अगर सभी पी आई जो हैं, ये वाले पी आई सभी अगर हमारे पास ओड हैं, तो ओड के केस में देखो सम कितनी बार हो रहा है, अगर देखो के आई जो है बेसिकली अगर इवन है, ठीक है, तो के आई इवन है तो बेसिकली ये टर्म कितनी है के आई प्लस 1, तो उस कंडीशन में तो ये टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास ये जो के आई है ये ओड होना चाहिए, के आई जो है ये हमारे पास इवन होना चाहिए, सॉरी इवन होना चाहिए, ठीक है। सपोज जैसे 1 प्लस पी वन ओड है तो उस कंडीशन ये, ठीक है। p2 की बात करें p1 टू द स्क्वायर, ठीक है, अगर स्क्वायर पे ये ओड है तो ये दोनों ओड ये ओड, यानी अगर ये इवन है तो उस केस में टोटल टर्म हो जाएंगे ओड एंड ओड ऑफ सम ओड
सम ऑफ ऑड नंबर्स इज अ ऑड, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास के आई विल बी इज इवन, फिर ठीक के आई इज इवन फॉर ऑल आई बराबर 1 2 डॉट डॉट आर, ठीक है, ये हो जाएगा। देन उस कंडीशन में n इक्वल टू हो जाएगा हमारा p1 टू द पावर 2m1 p टू द पावर 2m2 डॉट डॉट pr टू द पावर 2mr, ठीक है, implies p1 p2 m m2 m1 m2 डॉट pr टू द पावर mr स्क्वायर, ठीक है, implies n इज a परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास सेकंड केस की सभी पी आई जो है वो और नहीं है, यानी कि वन पी आई जो है वो इवन है, सपोज वन पी आई इज इवन, तो बेसिकली अगर हम प्राइम नंबर देखें तो एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, यानी कि पी वन इक्वल टू अगर हम ले लें 2, ठीक है, पी वन इक्वल टू अगर हम ले लें 2, ठीक है, तो उस कंडीशन में सिग्मा एन इज ऑड, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, सिग्मा एन जो है वो ऑड होगा इफ एंड ओनली इफ के आई इज इवन फॉर आई बराबर 2 3 डॉट डॉट आर के लिए, ठीक है, मैंने 2 का लेके इसके लिए नहीं बोला इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो उस कंडीशन में देखो एन इक्वल टू 2 टू द पावर के वन, ठीक है, 2 टू द पावर के वन, 2 टू द पी वन, तो पी टू द पावर एम टू, पी थ्री टू द पावर एम थ्री, ठीक है, पी आर टू द पावर एम आर, ठीक है। नाउ इफ k1 is even then k1 इक्वल टू 2m1 हो जाएगा, ठीक है, एंड n इक्वल टू 2m1 p टू द पावर m2, ठीक है। और इसमें देखो ये k1 इक्वल टू ये k1 k2 था, तो यहाँ पे हमने अगर इस तरह से लिखा तो यहाँ पे स्क्वायर भी लगाइए, बेसिकली के आई इक्वल टू 2mi लिखा है हमने, ठीक है, तो ये हो गया। एंड यहाँ पे p टू द पावर m2 डॉट डॉट पी आर टू द पावर mr का स्क्वायर, ठीक है, इम्प्लाइज n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इफ के आई के वन इज ऑड, तो उस कंडीशन में के वन माइनस वन विल बी इवन, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, n इक्वल टू 2 डॉट 2 टू द पावर के वन माइनस वन अपॉन 2, ठीक है, एंड 2 टू द ये हो जाएगा, ठीक है, p टू द पावर m2 डॉट डॉट पी आर टू द पावर mr और इसकी पावर स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 टू द पावर के वन माइनस वन, और इधर मल्टीप्लाई हो गई वही के वन है, सेम नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो टर्म है के जो है वो ऑड है, तो के वन माइनस वन अपॉन टू जो है एक इंटीजर होगा, के वन माइनस वन इवन होगा और के वन माइनस वन अपॉन टू इंटीजर होगा, ठीक है, इम्प्लाइज एन इज अ ट्वाइस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम इतना ही एक थ्योरम और ले लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, एक थ्योरम और ले लेते हैं। वैसे ये थ्योरम जो है एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, तो ना भी लें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, तो नहीं लेते, ठीक है, तो नहीं ले रहे, तो एग्जाम में नहीं पूछी जाने वाली, सिलेबस में से आपके पास सिलेबस में नहीं है गिवन, तो हम इसको नहीं स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो कि इन्हीं अर्थमेटिक नंबर से, अर्थमेटिक फंक्शन से रिलेटेड होंगे या नंबर थ्योरेटिक फंक्शन से रिलेटेड होंगे। तो इसमें इस क्वेश्चन में इतना ही, थैंक यू।